अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉर्म करने का तरीका। व्यूअर्स, जब भी हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए दी जाएगी तो हमें दो कॉलम्स ड्रॉ करने होंगे। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन, व्हाट इज़ द फॉर्मूला? असेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। सो सबसे पहले हम टू कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, वन फॉर असेट एंड सेकंड फॉर लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जितने असेट्स गिवन किए होंगे हम हर एक का अलग अलग कॉलम बना देंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो हमें असेट गिवन किए गए हैं वो है कैश, सप्लाईज और फर्नीचर, और जो लाइबिलिटीज़ हमें गिवन की गई हैं वो है अकाउंट पेबल, सर्विस इनकम, एक्सपेंसेस इज़ ऑल्सो अ लाइबिलिटी एंड कैपिटल इज़ अ ओनर्स इक्विटी। सबसे पहले सारे कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद हम वन बाय वन सारी ट्रांजेक्शन्स को पढ़ते जाएंगे और अकॉर्डिंग टू रूल कि वो इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं हम उन कॉलम्स में उनको मेंशन करते जाएंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 1 इज़ सुल्तान invested cash into business ₹30,000। सो मिस्टर सुल्तान ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है। सो कैश इंक्रीज 30,000 एंड कैपिटल इंक्रीज 30,000। एंट्रीज को हम कैश के कॉलम में लिखेंगे और कैपिटल के कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 2 इज बाउट सप्लाईज फॉर कैश 500। मीन्स हमने सप्लाईज खरीदी हैं 500 रुपीज़ की। सो सप्लाईज के कॉलम में 500 आ जाएंगे और कैश हमारा 500 रुपीज़ का माइनस हो जाएगा। मीन्स ये इंक्रीज़ हो गया और ये डिक्रीज़ हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर 3 इज़ परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट ₹1000। हमने फर्नीचर ख़रीदा है उधार पे। सो फर्नीचर इज़ डेबिट एंड अकाउंट पेबल इज़ क्रेडिट। फर्नीचर हमारा इंक्रीज़ हो गया और लाइबिलिटी भी हमारी साथ में इंक्रीज़ हो गई। ट्रांजेक्शन नंबर 4 इज़ पेड सैलरीज ₹200। मीन्स हमने एक्सपेंस दिया है सैलरी एक्सपेंस। सो एक्सपेंस भी हमारा डिक्रीज़ हुआ। सैलरी एक्सपेंस के 200 हम यहाँ मेंशन करेंगे और कैश में से भी हम 200 माइनस करेंगे, मतलब लाइबिलिटी भी हमारी डिक्रीज़ हुई और असेट भी हमारा डिक्रीज़ हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर 5 इज़ अर्न ₹2,000 बाय परफॉर्मिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट्स। मीन्स हमारे पास 2,000 कैश आया है। सो 2,000 असेट्स में हमारे ऐड हो जाएंगे, मीन्स इंक्रीज़ हो गया। और सर्विस इनकम रेवेन्यू भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें हमारी इंक्रीज़ हो गई। ट्रांजेक्शन नंबर 6 इज़ पेड रेंट ऑफ ₹200। सो कैश में से हम 200 रुपीज़ लेस कर देंगे और एक्सपेंसेस में से भी हमारे 200 रुपीज़ लेस हो जाएंगे। मीन्स जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कैश में से भी लेस होंगे और एक्सपेंसेस के कॉलम में से भी जाके वो लेस होंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल दोनों चीज़ें डिक्रीज़ होती हैं। द ट्रांजेक्शन नंबर 7 इज सप्लाईज इन हैंड एट द मंथ ऑफ ₹300। इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस से समझिएगा कि ऑन हैंड का मतलब है बची हुई। हमारी सप्लाईज जो बची हैं वो 300 हैं, तो यूज़ हमारी कितनी सप्लाईज हो गई? हमने बाय की थी 500, ऑन हैंड अभी भी 300 हैं। जो एक्सपेंस में आएंगी वो 200 आएंगी। मीन्स आप सप्लाईज के कॉलम में से 200 को लेस करेंगे और एक्सपेंसेस में से भी जाके 200 को लेस करेंगे। सो हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री जो है वो इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम कॉलम वाइज ऐड और लेस करके चेक करेंगे। मीन्स 30,000 में से 500 लेस किए, उसके बाद 200 को और लेस किया, 2,000 को ऐड किया, 200 को लेस किया, तो मेरे पास जो अमाउंट आया वो आया 31,100 का। इसके बाद सप्लाईज की कॉलम में हमने 500 में से 200 को लेस कर दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ गया 300। फर्नीचर का सिर्फ एक ही अमाउंट है, सो वो हमने एज इट इज़ लिख दिया।
इसके बाद हम लाइबिलिटीज़ के सेक्शन पे मूव करेंगे। लाइबिलिटीज़ में भी सिर्फ हमारे पास 1000 रुपीज़ की अमाउंट है, वो एज इट इज़ कॉपी कर दी। सर्विस इनकम भी एक ही अमाउंट है, एज इट इज़ आ गई। एक्सपेंसेस में 200, 200 और 200 तीनों अमाउंट माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस 400 एंड माइनस माइनस प्लस 400 और 200 माइनस 600 हमने यहाँ मेंशन कर दिए। कैपिटल हमारा एज इट इज़ आ गया। अब जब हमने इन तीनों अमाउंट्स को ऐड करके इसमें से 600 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 32,400। टोटल असेट का कॉलम भी कितना है, 32,400। सो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है कि असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। अगर आपका इन दोनों का बैलेंस सेम आता है तो मीन्स आपने अकाउंटिंग इक्वेशन को बिल्कुल सही सॉल्व किया है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज करके पूछ सकते हैं। मुझसे अपनी क्यूरी को जो है वो बिल्कुल